हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज हम एक और शॉर्टकट ट्रिक करेंगे एंड दिस इज फ्रॉम 3D ज्योमेट्री। तो जब भी हमें किसी पॉइंट की इमेज निकालनी हो इन अ गिवन प्लेन वी कैन फॉलो दिस ट्रिक। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे कन्वेंशनली 3-4 मिनट्स रहता है, बट विद द ट्रिक यू कैन सॉल्व दिस इन 10 सेकेंड्स। तो देखते हैं अब ट्रिक को। सो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है पहले क्वेश्चन में, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन में हमारा पॉइंट है 1,3,4। ठीक है, हमारा प्लेन क्या है, प्लेन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -3। अब रिमेंबर जो प्लेन है ना उसके अंदर आप ये कांस्टेंट को हमेशा एलएचएस में लिया ना, ऑल्दो आरएचएस में भी हो सकता है, बट अगर आप इसको एलएचएस में लिखोगे आपकी जो कैलकुलेशन है आपको याद रहेगा हमेशा आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सो यू विल राइट +3 इक्वल्स टू 0, -3 को हम उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी मान लो इमेज है a, b, c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, दिस इज द ट्रिक। तो बेसिकली अब आप क्या करो, आप मान लो इमेज आपकी a, b, c, तो आप ऐसे लिखोगे a माइनस जो आपका यहाँ पर पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट है, सो दैट इज 1, a-1 अपॉन में क्या करोगे, जो आपका प्लेन में x का कोफिशिएंट है वो क्या है 2, सो इट विल बी a-1/2। ऐसे ही अब आपका b के साथ क्या हो जाएगा, b-3, y का हमारा कोफिशिएंट क्या है प्लेन में -1 इज इक्वल्स टू सी के साथ क्या हो जाएगा c-4। ठीक है, अपॉन जेड का हमारा कोफिशिएंट का है प्लेन में 1। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, इज इक्वल्स टू अब आपको इसको किसके इक्वेट करना है, पहले आपको बाहर -2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, आपको हर एक पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट है और प्लेन में एक्स वाई जेड के साथ जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो जो 1 है यहाँ पे, आपको इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपको यहाँ पे y के -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को यहाँ पर आपको z के 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो फाइनली आपको इससे क्या मिल जाएगा, यू आर गोना गेट 1 इंटू में 2, 1 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू में 1, और जो यहाँ पर आपका +3 है आप इसको एज इट इज लिख दो, +3। ठीक है, अपॉन में जो हमारे प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर्स का सम, सो इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो इससे आपको क्या मिल जाएगा, -2 टाइम्स, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 और 3 हमारा कट हो जाएगा, 4 + 2 इज 6, सो -2 इंटू 6 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 6, सो वील गेट इज इक्वल्स टू -2। अब आप कैसे करो, आपके पास था a-1/2 इज इक्वल्स टू b-3/-1 इज इक्वल्स टू c-4/1 इज इक्वल्स टू -2। तो एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं, a-1/2 इज इक्वल्स टू -2, सो ये क्या हो जाएगा हमारा -3, और ऐसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो b-3 इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, c क्या हो जाएगा हमारा, c-4 इज इक्वल्स टू -2, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा c इज इक्वल्स टू -2 + 4, सो इट विल बी इक्वल टू 2। तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी इस केस में, -3, 5, 2। सो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट क्या है 3, 5, 7। सो सेकंड पार्ट में हमारा पॉइंट क्या है 3, 5, 7। फाइन, और हमारा प्लेन क्या है
सो हमारा प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर -6 यहीं दे रखा है, तो हमें इसको वापस LHS में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर प्लेन इज 2x प्लस वाई प्लस जेड -6 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो अब हम इसके अंदर दोबारा जो अपनी शॉर्टकट ट्रिक है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसको अब हमें फास्ट करना हो, कैसे करेंगे देखो। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारी इमेज हो जाएगी A, B, C, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, a माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट 3 अपॉन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2। तो a -3/2 इज इक्वल्स टू b -5 अपॉन y का यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल्स टू c -7 अपॉन z का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स 3 इंटू 2 दैट इज 6, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 7 इंटू 6 दैट इज 7, -6, ठीक है। -6 हम एज इट इज लिखेंगे अपॉन, अब हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी अपॉन 6। सो हमारे पास क्या रहेगा -2 टाइम्स 12 अपॉन 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी, ये हमारा 12 और 6 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। सो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इनको, इक्वल टू -4, है ना। सो इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे को क्या मिल जाएगा देखो। हम्म, हमारा ये क्या हो जाएगा, a -3/2 इज इक्वल्स टू b -5/1 इज इक्वल्स टू c -7/1 इज इक्वल्स टू -4। तो इससे हमारे को a क्या मिल जाएगा, -8 + 3 इज इक्वल्स टू -5। b क्या मिल जाएगा हमें, -4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 1। c क्या मिल जाएगा हमें, -4 + 7 विच इज इक्वल्स टू 3। सो आर इमेज इज -5, 1, 3। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड एक और क्वेश्चन है ये, आप ये अपने आप भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। एंड यू नो आई वांट, एक चीज़ पे मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी शॉर्टकट ट्रिक है वो कब एप्लीकेबल होगी। जैसे हमने वो करा था एक इंटीग्रल्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, अगर हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो टर्म है वो एक्स के फॉर्म में और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये जो ट्रिक है हमारी कब एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अगर आप मान लो उसको किसी भी क्वेश्चन में लगा दोगे, तो हो सकता है आपको गलत आंसर मिले। सो वेन एवर यू डू अ शॉर्टकट ट्रिक, डू रिमेंबर कि वो कब एप्लीकेबल है, देन ओनली द ट्रिक्स विल बी हेल्पफुल और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।